जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, एक ऐसे योद्धा मगध नरेश जरासंध की रहस्यमयी कथा लेकर आया हूँ, जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध का मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वह ठहाका लगाते हुए बोला, आ गया कृष्ण। मथुरा से दुम दबाकर भागने वाले कायर, आज मगध की इस धरती पर तेरा वो गुरूर टूटेगा। तू देवता होगा किसी और के लिए, मेरे लिए तो तू सिर्फ एक डरपोक ग्वाला है। तू कृष्ण रण छोड़ है, एक ऐसा राजा जो माँ के गर्भ से पूर्ण रूप से नहीं बल्कि दो अलग अलग निर्जीव टुकड़ों में पैदा हुआ था। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो मगध का सबसे क्रूर, सबसे शक्तिशाली और अजय सम्राट राक्षस राज जरासंध था। उस राक्षस राज के जन्म का रहस्य आपकी रूह कँपा देगी और उसकी मौत का तरीका इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, जरासंध की कथा एक श्राप और एक वरदान से शुरू होती है। मगध ऐसा साम्राज्य जहाँ धन दौलत और विशाल सेना की कोई कमी नहीं थी। इस शक्तिशाली साम्राज्य पर राजा वृद्धहर्ष राज करता था, पर उसके जीवन में बहुत बड़ा सूनापन था। उसका अपना कोई वारिस नहीं था। अपनी इसी पीड़ा को लेकर राजा वृद्धहर्ष महान ऋषि चंड कौशिक के पास पहुँचे और अपना दुखड़ा सुनाए। महर्षि चंड कौशिक बोले, राजन, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। यह अभिमंत्रित फल अपनी पत्नी को खिला देना। मगध को एक ऐसा वारिस मिलेगा जिसे इस पूरे आर्यावर्त में कोई देव या दानव नहीं हरा पाएगा। ऋषि का वरदान तो मिल गया, परंतु राजा अपनी दोनों पत्नियों से एक समान प्रेम करते थे। राजा ने उस चमत्कारी फल को बीच से काटा और अपनी दोनों रानियों को आधा आधा खिला दिया। कुछ महीनों बाद वह समय आया जिसका मगध को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन महल में खुशियों की जगह चीखें गूंज उठी। ये क्या है? यह कैसा श्राप है? मेरे बच्चे का आधा धड़, सिर्फ एक आँख नहीं। नहीं नहीं, इस बच्चे को मेरी नज़र से दूर ले जाओ। रानियों ने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन वो दोनों हिस्से कोई आम बच्चे नहीं थे। दोनों रानियों के गर्भ से एक ही बच्चे के दो निर्जीव आधे आधे हिस्से पैदा हुए थे। राजा वृद्धहर्ष ने दहशत में आकर उस बच्चे के आधे आधे हिस्से को रात के अंधेरे में जंगल में फेंकवा दिया। उसी भयानक जंगल में नरभक्षी राक्षसी जरा शिकार की तलाश में घूम रही थी। उसकी नज़र बच्चे के दो टुकड़ों पर पड़ी। जैसे ही उस राक्षसी ने दोनों टुकड़ों को एक साथ पकड़ा, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार हुआ। बच्चे के वो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए और वो मांस का टुकड़ा एक जीवित बच्चे में बदल गया। उस बच्चे की रोने की आवाज़ इतनी कर्कश और तेज थी कि पूरा मगध साम्राज्य दहल उठा। राक्षसी जरा द्वारा जोड़े जाने के कारण उस भयानक और खूंखार बच्चे का नाम जरासंध पड़ा। समय बीतने के साथ
जरासंध कोई आम राजकुमार नहीं बना, उसके शरीर में राक्षसी बल था। मगध की गद्दी पर बैठते ही उसने पूरे आर्यावर्त में अपना आतंक फैला दिया। जरासंध भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति में शांति नहीं, क्रूरता छिपी थी। अपने अजय होने के अहंकार में अंधा होकर जरासंध ने खौफनाक संकल्प लिया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने 100 राजाओं की बलि देने का संकल्प किया। इस पूरे ब्रह्मांड में या तो महादेव का राज चलेगा या जरासंध का ही राज चलेगा। अतः जो राजा मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा, उसका खून मगध की मिट्टी पिएगी। अपने सेनापति और महान योद्धाओं को आदेश दिया कि इन सब को बंदी बना लो। एक एक करके जरासंध ने 86 राजाओं को युद्ध में हराया और उन्हें जानवरों की तरह अपने पहाड़ी किले की काल कोठरी में निर्दयता पूर्वक डाल दिया। काल कोठरी में वो राजा मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। जरासंध ठहाका लगाया, 86 आ चुके हैं, हंसते हुए बस 14 और फिर होगा। महादेव के लिए इतिहास का सबसे बड़ा महाबलिदान। जरासंध को हराना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। आर्यावर्त के राजाओं के दिल में सिर्फ जरासंध का ही खौफ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका काल मथुरा में जन्म ले चुका है। जरासंध अजेय था। उसकी 2 बेटियां थीं, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति की शादी मथुरा के क्रूर राजा कंस से हुई थी। जब श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अपने मामा कंस का वध किया तो जरासंध बदले की आग में पागल हो उठा। अपनी बेटियों के विधवा होने का बदला लेने के लिए जरासंध ने अपनी विशाल राक्षसी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 1-2 बार नहीं, पूरे 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। जरासंध चिल्लाया, ओ ग्वाला, कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर आ कृष्ण। मेरे दामाद को धोखे से मारने वाले कायर, अगर तुझ में रति भर भी हिम्मत है तो आज मेरा सामना कर। कायर, छुपना बंद कर। हर बार बलराम और श्री कृष्ण उसकी सेना का विनाश कर देते थे, लेकिन जरासंध हर बार जिंदा बच निकलता ताकि वह अगली बार और राक्षसी सेना को अपने साथ लेकर आए। लेकिन मथुरा की निर्दोष जनता इस हर रोज के युद्ध और रक्तपात से त्रस्त हो चुकी थी। बलराम बोले, कान्हा, हम इस पापी से पीठ दिखाकर कैसे जा सकते हैं? यह यदुवंशियों का अपमान है, संसार हम पर हंसेगा। कृष्ण बोले, दाऊ, युद्ध में शत्रुओं का वध करना ही सब कुछ नहीं होता। एक राजा का प्रथम कर्तव्य और धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। रणभूमि छोड़ना कायरता नहीं, बल्कि एक कुशल राजनीति हो सकती है। जो राजा अपनी प्रजा के प्राणों से अधिक अपने अहंकार को महत्व देता है, वह कुशल योद्धा नहीं बल्कि मूर्ख है। मेरे युद्ध टालने से अगर मेरे लोगों की जान बच सकती है तो दाऊ, मुझे संसार का हर ताना स्वीकार है। और श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा और कड़वा घूंट पिया। अपने लोगों और प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और समुद्र के बीचों बीच में एक नई नगरी द्वारिका बसाई।
और युद्ध का मैदान छोड़ने के इसी महान फैसले के कारण भगवान श्री कृष्ण को एक नया नाम रणछोड़ मिला। समय ने करवट ली और पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई। धर्मराज युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ करने का संकल्प लिया। तभी श्री कृष्ण ने कहा, जब तक जरासंध जीवित है और सैकड़ों निर्दोष राजा उसकी कैद में हैं, तब तक आप चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकते। जरासंध अजय था, उसकी सेना को हराना नामुमकिन था। इसलिए श्री कृष्ण ने नीति बदली। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम सनातन ब्राह्मण का भेष बनाकर रात के अंधेरे में जरासंध की राजधानी मगध पहुँचे। लेकिन जरासंध की तेज नज़रों ने उन्हें पहचान लिया। जरासंध बोला, तुम्हारे भेष तो ब्राह्मण के हैं, पर तुम्हारी हथेलियाँ और शरीर क्षत्रियों के मालूम पड़ते हैं। सच सच बताओ, तुम कौन हो? श्री कृष्ण बोले, हम तुम्हारे शत्रु हैं जरासंध। मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूँ और ये पांडु पुत्र भीमसेन और अर्जुन हैं। हम तुम्हारे पास युद्ध की इच्छा से आए हैं। तुम उन सैकड़ों निर्दोष राजाओं को मुक्त करने के साथ ही हमसे युद्ध करो। जरासंध बोला, तू तो रणछोड़ है, तू तो कायर है। मैं कायर से युद्ध क्या करूँगा? तू तो मथुरा से भागा हुआ है और ये अर्जुन तो बच्चा है। भीम मुझे बराबर का योद्धा मिला है। भीम, तू आजा मेरे साथ अखाड़े में। अब मल्ल युद्ध होगा। और तब शुरू हुआ मगध के अखाड़े में इतिहास का सबसे भयंकर, सबसे प्रलयकारी मल्ल युद्ध। 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 14 दिनों तक भीम और जरासंध बिना रुके लड़ते रहे। भीम जब भी जरासंध को बीच से फाड़ते, उसके शरीर के दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाते थे। भीम कातर नजरों से श्री कृष्ण की ओर देखकर धीरे से बोले, कान्हा, ये क्या हो रहा है? भीम हार मानने लगे थे। श्री कृष्ण बोले, भीम, बल से नहीं बुद्धि से काम लो। याद करो जरासंध का जन्म कैसे हुआ था। श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच से चीरकर विपरीत दिशाओं में फेंकते हुए कहा, दिशाएं बदलो भीम। भीम श्री कृष्ण का इशारा समझ गए। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, जरासंध को जमीन पर पटका और उसे 2 हिस्सों में चीर दिया और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। और इस तरह उस राक्षस राज जरासंध का अंत हुआ, जिसने पूरे आर्यावर्त में आतंक मचा रखा था। जरासंध के अंत के साथ ही मगध के आसमान से खौफ के काले बादल हमेशा के लिए छट गए। श्री कृष्ण और पांडवों ने उन सैकड़ों निर्दोष राजाओं को आज़ाद किया, जो सालों से उस भयानक काल कोठरी में सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। खाली हवा, खुली हवा और सूरज की पहली किरण देखकर उन राजाओं की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना करते हुए जरासंध के पुत्र सहदेव को क्षमा दान किया। शक्ति कोई वरदान नहीं, बल्कि शक्ति एक परीक्षा है। जब शक्ति पर अहंकार हावी हो जाता है तो विनाश को कोई भी नहीं रोक सकता। जो मनुष्य अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए करता है, उसका अंत राक्षस राज जरासंध की तरह मिट्टी में मिलकर होता है। यह महागाथा हमें संदेश देती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली और अजय क्यों ना लगे, और धर्म के आगे उसे एक दिन घुटने टेकने पड़ते हैं। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, मगध नरेश जरा के अंत की कथा सुनकर शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय।
जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।